नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं 26 जनवरी के बारे में। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहते हैं। रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक, एक दूसरे का सिम्नोनिम है। रिपब्लिक इज द सिम्नोनिम ऑफ डेमोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव इज द सिम्नोनिम ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र। मतलब भारत एक संघों का राज्य है, राज्यों का संघ है, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया लागू होगी। और जो है कोई भी जो है इसमें राजा का पुत्र की तरह जिस प्रकार कई देशों में प्रचलित है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो है इलेक्टेड व्यक्ति जो है इसमें राजनीतिक या संवैधानिक पदों पर आसीन होगा। मतलब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसका मतलब यही हुआ। तो बात ये आती है कि इस 26 जनवरी क्या है, इस दिन ही क्यों मनाया जाता है, और इस दिन क्या क्या होता है, क्या है, क्यों है, कैसे है। और इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक जो है एक लाइन है, उसको हम पढ़ना चाहेंगे। कि एक लाइन है, हम उसको पढ़ना चाहेंगे। ओ जो कौम वतन पर मरने को तैयार नहीं, ओ जो कौम वतन पर मरने को तैयार नहीं, उनकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। हमारे तरफ से जो है सभी देशवासियों को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारा देश जो है विकसित राष्ट्र हो, खुशहाल राष्ट्र हो, स्वस्थ हो राष्ट्र हो, या सशक्त हो और विश्व गुरु बने और विकास की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 26 जनवरी जैसा कि विदित है कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। और 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान रूपी एक देश अलग हो गया भारत से। हालांकि इससे पहले जो है बांग्लादेश भी भारत का एक अभिन्न अंग था। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात ज़रूर कर देते हैं। और संविधान हमारा तब तक ब्रिटिश सरकार पहली बार चुनाव जैसे 1951 में हुआ था, तो 52 में जो है यहाँ जो है सरकार बनी थी। जो है प्रधानमंत्री भले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बन गए थे, लेकिन जो है जब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारा संविधान 24 जनवरी 1949 24 नवंबर जो है 1949 को ही बन गया, तो जो है ये क्यों जो है 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ। इसलिए कि इस पे एक इतिहास है कि रावी नदी के किनारे रावी की नदी थी, लाहौर का अधिवेशन था और कांग्रेस का वहाँ जो अधिवेशन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो 1929 का वो दिन था, जो है 1929 का दिन था। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग वहाँ पे कर दिया, और उन्होंने जब झंडा फहराया तो उस दिन 26 जनवरी जो है 1930 था। तो लोग कहते हैं कि 2 महीने की बात है, संविधान अपना लिया गया जो है 24 नवंबर 1949 को, और 2 महीने की बात है जो है रुक जाते हैं जो है, और जो है रुक जाते हैं, और 2 महीने की बात है तो 26 जनवरी 1950 को ही जो है लागू किया जाएगा। इसलिए संविधान दिवस नवंबर में मनाते हैं, और जो है इसको गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। इसका यही इतिहास था। और इस दिन राष्ट्रपति जो है ध्वजारोहण जो है करती हैं कर्तव्य पथ पर। पहले इसका नाम जो है राजपथ था, अब जो है कर्तव्य पथ हो गया। और तमाम जो है जो आयोग होती हैं, सरकार की जो है अंग होते हैं, उसकी झांकियाँ दिखाई जाती हैं। और जो है धार्मिक अलग अलग राज्यों से आए धार्मिक जो है
दिखाए जाते हैं। धार्मिक झांकियाँ जो अपने अपने लोग वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करते हैं इस दिन जो है कर्तव्य पथ पर। और वहाँ पे राष्ट्रपति मौजूद रहते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के जो है अध्यक्ष रहते हैं जो है दिल्ली में कर्तव्य पथ पर। और इसके बाद हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। एक लाइन है, ना पूछो ज़माने से कि हमारी कहानी क्या है, ना पूछो ज़माने से हमारी कहानी क्या है, हमारी पहचान इतना है कि हम हिंदुस्तानी हैं। कहानी क्या है? ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। देशभक्तों से देश की शान है, देशभक्तों से देश की मान है, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। एक जागृति पिक्चर का गाना है कि तूफानों से लाए हैं कश्ती निकाल के, इस देश के यार, इस देश को रखना बच्चों संभाल के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के भविष्य बच्चों के बारे में जो इस श्लोक को पढ़ने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोग इस देश को संजोए रखिए, क्योंकि इस देश में की जो है खुशहाली के लिए, आज़ादी के लिए जो है 7.5 लाख लोग, लगभग इससे ज़्यादा लोग जो है अपना शहीद हो गए, कुर्बान हो गए वतन के लिए। तब हमारा जो है ये देश आज़ाद हुआ था, ये हमको देश मिला था अंग्रेज़ों से। और आप लोग एक एक वोट की कीमत समझिए। अभी 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और एक एक वोट ना छूटने पाए, क्योंकि भारत का संविधान सबसे लचीला संविधान है और सबसे जो है कठोर संविधान भी है। इस वोट के लिए, इस देश के लिए ना जाने कितने लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए, तो सोच लीजिए। इसीलिए ये श्लोक पढ़े हैं। एक कविता है शेरगंजगर का, ग्राम शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, ग्राम शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश, देश नहीं होता केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता केवल सजी हुई ऊंची दुकान, सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश, हर दिन में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। अगली पंक्ति है, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन वीरों की शान दिखाई देता है, उनकी नाम जुआ पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी नाम जुआ पर लो तो पलकों को झपका लेना। इसीलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आज भी हमारे देश में बहुत सी कुरीतियाँ, बुराई जो है व्याप्त हैं, जैसे कि आतंकवाद हो गया और असमानता हो गया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो है, तमाम तरह के जो है। इससे निजात पाने के लिए पूरे देश को, हर लोगों को जो है, चाहे वो राजनीतिक पद पे हो, प्रशासनिक पद पे हो, आम व्यक्ति हो, जो है सबको जो है मेहनत करना होगा, जो है अपने कर्तव्यों को जो है विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी को अपना के पर्यावरण को संजोए रखकर, मतलब पर्यावरण की हानि ना हो, और जो है संजोए रखकर तभी ही भारत देश उनके लक्ष्य को, उनके उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और भारत एक सशक्त जो है विकसित देश बन सकता है, जो है भारत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, जो हमारे क्रांतिकारी लोग चाहते थे, जो जिससे हंसते हंसते वे देश के लिए शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। तो हमें सबको साथ लेके आना होगा। इसी बाड़ी के साथ हम विराम देते हैं अपने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।